हो गया। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लगातार सूर्य पेज के ऊपर भरता नगर पालिका की कवरेज को देखते हुए आ रहे हैं और हम लगातार आपके बीच में ऐसी शख्सियत को रूबरू करवाने का काम करते हैं जिन्होंने नगर पालिका के लिए उम्मीदवारी की है या फिर नगर पालिका में अपना राजनीतिक वजूद रखते हैं। ऐसे आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी ओबीसी मोर्चा के सदस्य रहे हैं, अभी भी हैं, प्रदीप सविता जी। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस को बता दीजिए सूर्य पेज पे आप आकर आपको कैसा लग रहा है? सूर्या पेज पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई ने हमें यहाँ बुलाया, मैं सभी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलिए तेज, आपका अपने चैनल है, तेज बोलिए। ठीक बात है। मैं सूर्या पेज की तरफ से आप सबको धन्यवाद करता हूँ, भैया ने हमें यहाँ बुलाया। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो लोगों के बीच में सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रदीप जी, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी, आपको ऐसा लगता है कि आपको टिकट मिलेगी और क्यों मिलेगी? आपको ही क्यों मिलेगी? और भी कई सारे दावेदार हैं, कोई पैसे मजबूत होगा, कोई राजनीतिक जमीन जिसकी बहुत अच्छी होगी, कोई कई बार चुनाव लड़ चुका होगा जी। उन सब के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, ये गरीबी अमीरी को हटा के बात करती है। ये कभी भी पैसे से कोई काम नहीं करती है। ये अपने जो भी कर्मठ कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जो भी वर्कर है इनके, उन पे ही भरोसा करती है और जांच परख के ही ये कोई कदम उठाती है, ऐसा मुझे भरोसा है। और मैं देखता हूँ ऑलरेडी काफ़ी समय से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। सुनने में आ रहा है कोई बाहरी चेहरा, दूसरे दल का चेहरा आपके दल में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, हमारे यहाँ शामिल कोई भी होता है, कभी भी शर्तों पे यहाँ कोई भी शामिल नहीं होता है। शामिल होता है मगर शर्तों पे कभी भी भाजपा ने कभी किसी को शामिल नहीं किया। हो सकता है अगर उनको टिकट मिलेगा नगर पालिका अध्यक्ष का, उसके बाद क्या होगा फिर? देखो, आपको बताएं, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई वो नहीं है कभी भी। हाँ सर, अगर बाई चांस किसी बाहरी व्यक्ति को, दूसरे दल के व्यक्ति को टिकट मिल जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखो, बहुत हमें विश्वास है क्योंकि मैं प्रदेश तक की राजनीति में सक्रिय भूमिका में हूँ, तो मैं जानता हूँ ये कहीं अफवाहें हैं। इस तरीके से कोई भी हमारे यहाँ सम्मिलित नहीं होता है। हाँ, आता है, स्वागत है, मगर शर्तों पे कभी भी यहाँ सम्मिलित नहीं करते हम लोग। ऐसा मेरा शीर्ष नेतृत्व जो है काम करता है। बरना नगर पालिका के अंदर आप जब घूमते हैं जी, तो लोगों को क्या आपसे अपेक्षाएं रहती हैं? लोग क्या कहते हैं? लोगों का यही कहना है कि भैया जो है आपसे मुझे बहुत उम्मीद है, आप जो है चुनाव लड़िए। और चूँकि मुझे चुनाव मैंने एक दो और भी लड़े हैं, जैसे कि जिला पंचायत का भी लड़ा 2015 में, और 17 में ये अपना पिछला चुनाव, उसमें मैंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। तो मुझे अनुभव भी है और सभी लोग जानते हैं कि भैया बहुत मेहनती हैं, सारी चीज़ है। तो अब चूँकि बीसी सीट हुई है तो मूलभूत से जो है बीसी ही लड़ाया जाएगा, जहाँ भी इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो उस तरीके से हमें विश्वास है कि हमें ही टिकट मिलेगा। चुनाव की तैयारी आप बहुत लंबे समय से कर रहे होंगे। जी जी जी, बराबर जो है ना, जनता के बीच में भी आप जाते हैं जी। तो क्या बेसिक सुविधाएं आप देखते हैं ऐसी जो जनता के पास नहीं पहुंची? देखो, अभी तक होता क्या है कि जैसे आपको भी मालूम है कि नगर पालिका एक अपने आप में एक अपनी सरकार होती है, मगर लोगों ने लूट खसोट का काम किया अभी तक, जितनी भी जो है नगर पालिका में जो भी वो बने। अब लोगों की यही ये है, हमसे उम्मीदें हैं कि भैया आप बनेंगे तो जो है केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, आप जो है यहाँ अगर बनेंगे तो आप बहाना नहीं बना पाएंगे कि भैया हमें वहां से पैसा नहीं मिलता है, भैया हमें वहां से। ऐसा पहली बात तो पैसा जो है आता है, लोग गोल मोल कर जाते थे, और यहाँ हम क्या बहाना बनाएंगे बताइए आप? क्योंकि हम लोग हमसे कहेंगे भैया बताइए कैसे, आप क्या बहाने, क्या है आपके पास विकल्प? तो मेरी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और यहाँ भी अगर तीसरे इंजन की सरकार बनती है तो बहुत अच्छा विकास होगा, ऐसा मुझे जो है भरोसा है। आपको दिलाता हूँ सबको, यही है। बरना की जनता से आप क्या अपील करेंगे? बरतना की जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि बरतना में अभी तक
अभी तक के समय में लोगों ने जो काम किए हैं, कोई ऐसे काम नहीं है। लोग 2 सड़कें बनवा देते हैं, अपना नाम गिना देते हैं। अरे पूरा भरतना आपका जितना भी नगर पालिका क्षेत्र में आता है, कहीं मैं देखता हूँ कल्याण नगर की गलियां बिजा रही हैं, कहीं पानी का भराव है, कहीं नालियां गंदी पड़ी हैं, कहीं टूटी पड़ी हैं, उनके ऊपर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 4 गलियां बनाने के बाद अपना जो है अपने ऊपर श्रेय लेते कि हाँ मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा भरतना जब पूरा नगर पालिका आपका है तो पूरे नगर पालिका क्षेत्र को आपको देखना चाहिए और सबका विकास करना चाहिए। हमारे सरकार की यही मंशा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे ही सरकार काम करती है। और मैं यही भरतना के सभी भाइयों बहनों को यही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इन सब में खरा उतरूंगा। अभी तक के जितने भी कार्यकाल हुए हैं लोगों के, उनसे सबसे अच्छा काम करके दिखाऊंगा। अब चूंकि आचार संहिता है नहीं, तो मेरे मन में बहुत से ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे घोषणा पत्र, सारी चीजें होती हैं, तो सरकार का ये पालन करना पड़ता है, तो हम उसको घोषणा नहीं कर सकते। मगर मैंने बहुत विचार ऐसे कर रखे हैं कि लोगों की अपेक्षाओं पे बहुत खरा उतरूंगा। यही मेरी अपील है लोगों से कि तीसरे इंजन की सरकार बनाएं और भरतना का सही मायने में विकास हो जाएगा। धन्यवाद सर। साथियों, ये तो थे हमारे साथ प्रदीप जी, बहुत कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा हैं और तेज तर्रार वक्ता भी हैं, जुझारू प्रवृत्ति के हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। और अब ये तो भविष्य बताएगा कि प्रदीप जी को टिकट मिलेगा या फिर जैसी कयास चल रहे हैं भरतना नगर पालिका के चुनाव को लेकर कि किसी बाहरी दूसरे दल के प्रत्याशी को लेके या दूसरे दल के नेता को लेके आने की उम्मीदें, ऐसा कयास प्रयास चल रहे हैं। इन सारे प्रयासों के ऊपर प्रदीप जी की मेहनत रंग लाएगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। हमारी तरफ से आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके चुनाव को लेके। जी धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आपको अगर हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा और हमें दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी दूसरी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।